ओम शांति। आज 31 जनवरी 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि बच्चे, भक्ति मार्ग में भक्तों के संस्कार है भगवान से कुछ न कुछ मांगने का। लेकिन जब बाप के बच्चे बनते हो, दाता के बच्चे बनते हो, तो बाबा कहे ये मांगने के संस्कार तुम्हारे में नहीं होना चाहिए। और ही बाबा ने हम बच्चों को कामधेनु बनाया है, अर्थात जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। तो जो सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं वह मांगेंगे कैसे? लेकिन सहज विधि है, जितना बाप को याद करते जाएंगे बाबा सब आशाएं पूर्ण कर देते हैं और इसीलिए संपन्न हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं, तो मांगने की दरकार ही नहीं रहती। तो सुनते हैं आज बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सन्मुख स्वयं बाप है, वह तुम्हें सुना रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता और क्यों? उत्तर है, भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे। किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। और ही बाबा कहे तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना है। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा रख नहीं सकते। तुम जानते हो फल देने वाला कौन है? फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती है। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगवान उवाच। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्य ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। शास्त्र भले बना दिया, लेकिन बाबा कहे उसमें वर्णवित राजयोग नहीं सिखाते। बाप कहते हैं, मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिक्की लधे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिक्की लधे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 84 जन्मों के बाद आकर बाबा से मिले हैं, इसीलिए सिक्की लधा कहा जाता है। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं, बाप हमसे डायरेक्ट बोलते हैं। वह गीता पाठी आदि यह बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है। फिर बाप आए हैं, कहते हैं बच्चों को, कौन से बच्चे? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सन्मुख हो, तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। यह राजयोग तुमको और कोई सिखला ना सके। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूं फिर से, इसलिए तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा,
अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं। बाबा ने राजयोग की बात तो सुनाई सिके लधे बच्चों को। अब बाबा कहे मैं तुमको झाड़ पर समझाता हूं। यह समझानी भी बहुत जरूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप कहते हैं यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने यह कहा था। गीता में भी कल्प वृक्ष का वर्णन जरूर आता है। तो गीता पाठी कहेंगे भगवान ने कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर में होता है। लेकिन इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। कहते भी है ईश्वर ने हमको पैदा किया है। मनुष्य दुनिया में कहते हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। मनुष्य क्या कहते हैं, आपने ही हमें बच्चे दिए, बाप ने ही धन दिया है। फिर कहते बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं महालक्ष्मी हमको धन दो। यह सब मांगने के संस्कार है। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। यह तो तुम जानते हो, जगत अम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है, झाड़ के थूर में जगत अम्बा बैठी है। यही फिर महारानी बनेंगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, संगम पर फाउंडेशन लगा रहे हो। कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। इसमें पांडव भी है। भारत माता शक्ति सेना में पांडव भी है। बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है। देने वाला एक बाप है। बल तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला कौन? फिर भी एक ही दाता है। वही सब कुछ देता है, सबकी मनोकामना पूर्ण करता है, भावना का भाड़ा दे देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएं अथवा हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं, क्या गाते हैं मनुष्य? भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। जहां राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में, वहां चलने के लिए गाते हैं। उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब बाप आए हैं, कहते हैं चलो। कहां? चलो कृष्णपुरी में। चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो, बात एक ही है। वहां विष नहीं मिलेगा। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो। क्या पढ़ाई है हमारी? नर से नारायण, बेगर से प्रिंस बनने के लिए। यहां भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब है। हमारे पास अविनाशी खजाना है, तो हमारी भेंट में तो वह
गरीब है, क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है। कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो। बाबा कहे तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो, वो भी 21 जन्मों के लिए। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलियुग और सतयुग का संगम। सतयुग के बाद त्रेता, फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलियुग का संगम। कलियुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। बीच में संगम जरूर चाहिए। तो सतयुग और त्रेता के बीच में भी संगम है, त्रेता और द्वापर के बीच में भी संगम है, द्वापर और कलयुग के बीच में भी संगम है। तो जरूर है कलयुग और सतयुग के बीच में भी संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं। उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। विस्मृत हो गया कल्प शब्द और युगे युगे लिख दिया है। बाप कहते हैं मैं निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूं। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके। तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूं। जो इतनी भक्ति करते हैं श्री कृष्ण की, साक्षात्कार श्री कृष्ण थोड़ी कराता है, साक्षात्कार तो बाबा कराता है। शिव जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाते हैं, पूजा करते हैं। उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर भाकी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूं। कितना कार्य द्वापर से बाबा का शुरू हो जाता है, सबकी भक्ति का फल देने का। तो बाबा कहे भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूं, दाता मैं हूं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, वह क्या देंगी, देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूं, यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे कहते हैं परम पिता परमात्मा के हुक्म पे पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करता करेगा क्या? बाबा कहे क्या परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? यह तो ड्रामा बना हुआ है, ये प्रकृति का काम है। अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वह कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं। 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। कितने छोटे छोटे मठ पंथ है, बल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र है। स्वर्ग का रचयिता तो बाप है, और कोई मनुष्य थोड़ी स्वर्ग रचेगा। फिर राजयोग भी कोई सिखलावे, स्वर्ग रचेगा तो कोई राजयोग भी सिखलावे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए
राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हो? पूछते बाबा, फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते? तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा हम लक्ष्मी को वरे, राधे के लिए नहीं कहा। बाप समझाते हैं, तुमको कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वह है श्री कृष्ण का दैवी कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहला न सके। जो ब्राह्मण न कहलाए वह शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है। भारत ही स्वर्ग बनता, फिर भारत ही नरक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो तमो में आना ही है। जबकि वह भी चक्र में आते हैं तो बुद्ध आदि वापस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते हैं? कोई तो कह देते कृष्ण सर्वव्यापी है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हाजरा हजूर है, तेरे में मेरे में राधे ही राधे है। गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश है। क्रिश्चियन फिर कहते हैं क्राइस्ट गॉड का सन है, बच्चा है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके सन हो? तुम किसके बच्चे हो? अनेक मत मतांतर है। रास्ता कोई को भी मिलता नहीं। सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे? कोई को पता ही नहीं। बाप को न जानने कारण क्या बन गए? निधन के बन गए हैं। फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं अपने समय पर। भल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूं संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए सबको शांति में भेज देता हूं। फिर नंबरवार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई है। फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है। सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसा होगा। जो कुछ हो चुका है वह फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे। हिसाब निकालो, हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है। आपे ही मनुष्य को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से ये विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव बॉम्ब्स बनाते हैं। वह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं। न चाहते हुए भी ये मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा। धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है ना। कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं। कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। कोई कांटे से कली, कोई कली से फूल बनते हैं और कोई कोई फूलों को भी तूफान लगता है। कितना बाबा रहम दिल है। तो बाबा को तो एक एक बच्चों पर
रहम तो आएगा ही। तो बाबा कहे तूफान लगता है तो फूल भी मुरझा जाते हैं। बाबा ने कल्प कल्प कहा था। क्या कहा था? आश्चर्यवत सुनंती कथंती। अब फिर बाबा खुद कह रहे हैं, हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती, कथंती, फिर भी अहो मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती, खा गई। आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाप समझाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे। ये ड्रामा ऐसे बना हुआ है। अब बाप आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं। उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही गीता है। हर एक धर्म का एक शास्त्र होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ठीक है, भगवानुवाच है। भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है सबसे प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो, लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। वहां शास्त्र होता ही नहीं। सतयुग में शास्त्र होता ही नहीं। ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहां से आई? फिर गीता कहां से आई? द्वापर में बैठ मनुष्य ने बनाई। जो गीता अभी है फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कल्प पहले बनाई है वैसे फिर से ये शास्त्र बनेंगे। तो बाबा कहे जैसे कल्प पहले बनाई है वैसे फिर से ये शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती ही जाएगी। बाप समझाते हैं, सिकिलदे बच्चे, मुझ बाप की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कल्प की आयु लंबी बताए। क्या किया? सबको घोर अंधेरे में डाल दिया है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई है। सिर्फ बाबा को याद करो, चार्ट रखो, भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता? मनुष्य याद पढ़ सकते हैं तो शिव बाबा क्यों नहीं पढ़ सकता? यह तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं। फिर चढ़ो न चढ़ो, यह है तुम्हारा काम। जितना याद करेंगे उतनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए बाबा कहे जब लौकिक वालों को, रिश्तेदारों को काम करते हुए भी याद कर सकते हैं तो शिव बाबा को क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये बाबा ने याद करने की जैसे सीढ़ी दी है। तो बाबा कहे सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी बच्चों का माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है।
दूसरी पॉइंट, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई करनी चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जैसे क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। अच्छा, ओम शांति।